बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहज़ादी। अलीफ टीवी के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम अंबिया कराम के दिलचस्प किस्से सुनते हैं और आज हम हज़रत सुलेमान के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? हज़रत सुलेमान हज़रत दाऊद के बेटे थे। वो अपने वालिद के बाद बनी इसराइल के बादशाह बने। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपना रसूल चुना। इन्हें जानवरों, परिंदों और जिनों की ज़ुबान समझ आने का मौजज़ा था। हज़रत सुलेमान कोई भी बात कर रहे होते ना तो जिन उनकी आवाज़ सुन सकते थे, परिंदे भी और जानवर भी। और जानवर भी कोई बात कर रहे होते थे ना, जैसे परिंदे आपस में बातें करते हैं, तो हज़रत सुलेमान को परिंदों की आवाज़ें समझ आती थी कि वो क्या बातें कर रहे हैं। जानवर भी जब कोई बात कर रहे होते थे तो हमें समझ नहीं आती ना, हमें नहीं पता क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा अता किया था कि जानवर भी जब बातें कर रहे हों तो उनको सुनाई देती थी, उनको समझ आती थी वो सारी बातें। और जिनों की भी, हमें नहीं पता हमारे इर्द गिर्द कोई जिन है या नहीं है, लेकिन हज़रत सुलेमान को जिनों की बातें भी समझ आती थी। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा था। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान ने मुल्क के सब परिंदों को अपने पास बुलाया। सब परिंदे आपके पास आए सिवाय हुदहुद के। थोड़ी देर बाद हुदहुद भी आ गया। इसने बताया कि जनूब में एक मुल्क सबा है, वहाँ एक मलका हुकूमत करती है। वो मलका और इस मुल्क के लोग सूरज की पूजा करते हैं। उस हुदहुद ने, क्योंकि वो वहाँ पर उड़ रहा था ना, तो उसने वहाँ पर देखा कि ये एक मुल्क है जिसका नाम सबा है, तो यहाँ के लोग जो हैं और इसकी मलका जो है वो सूरज की पूजा करते हैं। लेकिन हज़रत सुलेमान को पता था सूरज की पूजा करना तो अच्छी बात नहीं है, हमें तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए ना। तो हज़रत सुलेमान ने हुदहुद के हाथ एक ख़त लिख कर भेजा और कहा कि ये ख़त ले जाओ और जाकर मलका सबा को दे के आओ और उनको बताओ कि इस ख़त में क्या लिखा हुआ था कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करनी चाहिए और सूरज की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूरज भी तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है ना। जो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं उनकी तो इबादत ही नहीं करनी चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो हज़रत सुलेमान ने ख़त में हुक्म दिया कि सूरज की पूजा छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो और सिर्फ़ वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। इस पैगाम से मलका फ़िक्रमंद हो गई। इसे फ़िक्र हुई कि हज़रत सुलेमान कहीं इससे हुकूमत तो नहीं छीनना चाहते। वो एक दुनियावी औरत थी ना, तो उसने ये सोचा कि शायद ऐसा हो कि ये मुझे कह रहे हैं कि सूरज की पूजा ना किया करें, ये चाह रहे होंगे कि ये मुझसे हुकूमत छीन लें। फिर क्या हुआ, मलका सबा ने अपनी तरफ से भी एक शख्स को भेजा और उसको कहा कि जाओ जाके हज़रत सुलेमान को ये कह दो कि आप जितनी दौलत लेना चाहते हैं मैं आपको दे देती हूँ। आपने उससे वो दौलत लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि आपको तो दौलत नहीं चाहिए थी, आप तो अल्लाह का पैगाम दे रहे थे ना, आपने तो अल्लाह का हुक्म जो था उसे पूरा करना था। आपको दुनियावी दौलत चाहिए होती तो आप अल्लाह से कहते ना कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो उनको तो अल्लाह ताला ने इतना कुछ अता किया था। जैसे हमें आम रूटीन में किसी लोगों की आवाज़ों की समझ आती है, सिर्फ इंसानों की बातों की समझ आती है, परिंदों की आवाज़ों की समझ नहीं आती है ना, हमें नहीं पता चलता वो क्या बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने तो उनको इतना कुछ अता किया हुआ था, उन्हें दुनियावी मालो दौलत तो चाहिए ही नहीं था। तो मलका सबा की ये प्लानिंग भी फ्लॉप हो गई। अब जो आदमी मलका सबा की तरफ से आया हुआ था वो वापस गया और उसने जाके बताया कि हज़रत सुलेमान ने उसकी वो दौलत जो उसने उसको ऑफ़र की हुई थी वो भी मना कर दिया। तो वो कहते हैं कि मैंने ये दौलत नहीं लेनी। अब मलका सबा थोड़ी और परेशान हुई और उसने ये फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद हज़रत सुलेमान के पास जाती हूँ और जाके उनसे पूछती हूँ कि वो क्या चाहते हैं। हज़रत सुलेमान ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो जाएं और मलका सबा का तख्त उठा कर ले आएं।
अब वो रास्ते में आ रही थी और जैसे ही वो पहुंची हज़रत सुलेमान के पास, तो उसने क्या देखा कि वो तख्त, जिस तख्त पर वो बैठती है, वो तख्त तो पहले से ही हज़रत सुलेमान के पास मौजूद है। वो और परेशान हो गई। फिर क्या हुआ, मलका सबा हज़रत सुलेमान के पास पहुंची तो उनके नौकरों ने जाकर उस तख्त को देखा और सारा कुछ वो जब उसने वहाँ पे देखा तो वो थोड़ी परेशान हो गई। इसके बाद हज़रत सुलेमान इसे महल में ले गए। वहाँ शीशे का फर्श था, बहुत खूबसूरत। मलका फ़ौरन ये बात समझ गई कि ऐसा महल आम बादशाह बना ही नहीं सकता। अब मलका समझ गई कि सूरज सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि वो शीशे का महल था, बहुत खूबसूरत, आलीशान। वहाँ पर दुनिया की हर चीज़ थी, वहाँ पर वो हर सहूलत मौजूद थी जो किसी एक बादशाह के महल में होती है। लेकिन मलका सबा बहुत एक मलका थी ना, अब वो भी समझ गई कि ये किसी आम शख्स का बना हुआ महल नहीं है और ये सूरज की पूजा करने से भी बड़ा कोई मामला लग रहा है, बल्कि सबसे बड़ा तो वो है जिसने हज़रत सुलेमान को इतनी ताकत और इल्म दिया है। और वो समझ चुकी थी कि सूरज जिसकी पूजा मैं करती हूँ वो सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा कोई है। वो है जिसने हज़रत सुलेमान को पैदा किया है और जिसने हज़रत सुलेमान को ये सब कुछ अता किया है। वो ही सूरज का भी रब है जिसने हज़रत सुलेमान को ये सब कुछ अता किया है, और वही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी रब है। इसने फ़ौरन कहा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं वो अल्लाह की करामात को, अल्लाह की नेमतों को देखकर अल्लाह पर यकीन रखते हैं, ठीक है। और जो अल्लाह को मानते हैं वो किन चीज़ों से मानते हैं? अल्लाह की अता करदा चीज़ों से। जैसे अगर हमें अल्लाह पर यकीन रखना है तो हम अपने आप को देखेंगे। अल्लाह ताला ने हमें देखने के लिए आँखें अता की हैं, सुनने के लिए कान अता किए हैं, सूंघने के लिए नाक अता की है, चखने के लिए ज़ुबान अता की है और नेक काम करने के लिए हाथ और पाँव अता किए हैं। तो जो लोग अल्लाह पे ईमान रखते हैं वो अल्लाह ताला की नेमतों को देखकर फ़ौरी ईमान ले आते हैं। मलका सबा भी अल्लाह पर ईमान ले आई। एक दिन क्या हुआ, चूंटी के सरदार ने हज़रत सुलेमान की फ़ौज को आते हुए देखा। मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी हशरात हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, सब हज़रत सुलेमान की बातों को सुनते थे और हज़रत सुलेमान उनकी बातों को भी सुनने की ताकत रखते थे। एक दफ़ा क्या हुआ, चुंटी के सरदार ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज को आते देखा। इसने चूंटियों को हुक्म दिया कि जल्दी से अपने बिलों में घुस जाओ। इसने चूंटियों को ये हुक्म इसलिए दिया कि हज़रत सुलेमान का लश्कर बहुत बड़ा था, तो ऐसा ना हो कि वो चूंटियों को कुचल डाले। हज़रत सुलेमान ने चूंटियों की ये बात सुन ली और समझ ली। उन्होंने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि अब थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलना, क्योंकि नीचे चूंटियाँ हैं, ऐसा ना हो कि कोई चूंटी यहाँ पर मर जाए। फिर अल्लाह ताला के इस एहसान पर शुक्र अता किया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत अता फरमाई है, ये मोजज़ा अता किया है कि मैं उस मखलूक की भी आवाज़ सुन सकता हूँ जिसको आम रूटीन में लोग जो हैं वो कुचल डालते हैं। और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अक़ल अता फरमाई है कि मैं इनकी बातों को सुनकर इनकी हिफाजत कर सकूँ। और इस अक़ल पर उन्होंने हमेशा शुक्र अता किया। तो देखा, आज की इस कहानी में हम लोगों ने कितना कुछ सीखा है। हमने सीखा कि अल्लाह ताला की जो रहमत है, जो बरकत है, वो हर इंसान पर है। अगर कोई राह रास्त पे आना चाहे तो अल्लाह ताला की नेमतें देखकर राह रास्त पर आ जाता है। और हमें जो कुछ भी अल्लाह ने अता किया है हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र करने से हमारी नेमतें बढ़ जाती हैं और नाशुक्री करने पर हमारी नेमतें कम हो जाती हैं। तो आज का किस्सा आप लोगों को अच्छा लगा? उम्मीद करती हूँ हमारे देखने वालों को भी आज का किस्सा बहुत पसंद आया होगा। अलिफ टीवी के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद किस्से और कहानियाँ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।